बंगाल के हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प। बंगाल में एसआईआर से लाखों फर्जी वोटर्स के नाम कटने से घबराए अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल ने पूछा, अगर मोदी जी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गए तो बंगाल में एसआईआर के दौरान 91 लाख फर्जी वोटर को वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, जिसको लेकर के दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस कदर बौखला गए कि उन्होंने बीजेपी की जीत के दावे को लेकर के ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आम जनता ने उनकी जमकर क्लास लगा दी और उन्हें दिल्ली चुनाव की शर्मनाक हार की याद भी दिला दी। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर कहा, सभी संस्थाओं पर कब्जा करके लाखों वोट कटवाने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री मोदी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गए तो सीधे तौर पर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में लाखों की संख्या में फर्जी वोटर्स को एसआईआर के दौरान वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है, तो उसको लेकर के जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बार बार कोर्ट जाने की बात कह रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब अरविंद केजरीवाल भी बाकायदा ये दावा कर रहे हैं कि कैसे संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा है और वोटर्स के नाम जो है वो फर्जी तरीके से कटवाए गए हैं। लेकिन हकीकत यह है कि इन नामों को लेकर के बाकायदा एसआईआर प्रक्रिया की गई थी, उसके बाद हियरिंग सेशंस रखे गए थे जहां पर जिनको जो आपत्ति है वो अपना नाम लेकर के जा सकते हैं, जिसके बाद जब ये फाइनल प्रोसीजर हो गया उसके बाद चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से 91 लाख फर्जी वोटर्स को हटाया है और बाकायदा ये जो चुनावी वोटर लिस्ट है उसे चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड भी किया है। तो वहीं दूसरी ओर 23 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग पश्चिम बंगाल में है, लेकिन इस बीच लगातार अलग अलग जगहों से हिंसक झड़प की खबरें सामने आ रही है, जो कि बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच देखने को मिल रही है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के हुगली में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जोरदार झड़प की खबर सामने आ रही है। दोनों पक्षों के समर्थक आमने सामने आ गए और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। मौके पर मौजूद लोगों के बीच धक्का मुक्की और नोकझोंक की तस्वीरें भी सामने आई है। भिड़ंत के बाद दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि प्रचार के दौरान टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके समर्थकों को परेशान किया जा रहा है। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वहां पर पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। बता दें कि हुगली में जो कुछ भी हुआ है वो महज दो गुटों की झड़प नहीं, बल्कि बंगाल की गिरती कानून व्यवस्था और दीदी के शासन में फैलते जंगलराज का एक और सबूत है। बीजेपी का सीधा आरोप है कि जब भी चुनाव करीब आते हैं तो टीएमसी अपने विरोधियों को डराने धमकाने के लिए हिंसा का सहारा लेती है। ऐसे में जिस तरीके से हुगली में झड़प हुई है, इसको लेकर के क्या कुछ बीजेपी के नेता का कहना है, सुनिए। कुछ डिस्टर्ब कर रहा था, बाद में ठीक हो गया, प्रॉब्लम नहीं है। जय बांग्ला करके, लेकिन एक बात उसको भी समझना चाहिए, जो 4 तारीख के बाद जो गेरुआ सुनामी आएगा बंगाल में, उसके बाद वो लोग क्या करेगा। अभी भी सुधारने का मौका है। सुधार टाइम से पहले सुधर जाएगा तो अच्छा है, टाइम से बाद होगा तो बहुत बुरा होगा। 4 कार्यकर्ता का थोड़ा इंजर्ड आया है। हम लोग दूसरा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की। आपको बता दें कि मालदा में न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने की घटना हो या हुगली की यह हिंसा, सुप्रीम कोर्ट तक ये कह चुका है ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कि बंगाल सबसे अधिक ध्रुवीकृत यानी कि पोलराइज्ड स्टेट बन गया है। आखिर क्यों ममता बनर्जी हिंसा की इस घटनाओं पर चुप्पी साधे रहती हैं और जिस तरीके से टीएमसी के शय में उनके जो गुंडे हैं वो आम लोगों को परेशान करते हैं। खास तौर से बीजेपी का यह आरोप है कि उनके वर्कर्स को बीजेपी के वर्कर्स को टीएमसी के गुंडे जो है वो परेशान करते हैं। लेकिन अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल के उस ट्वीट की, जिसको लेकर के इस वक्त सोशल मीडिया पर जनता उन्हें जम करके क्लास लगा रही है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर कहा कि सभी संस्थाओं पर कब्जा करके लाखों वोट कटवाने के बाद भी अगर मोदी जी पश्चिम बंगाल का चुनाव हार गए तो
सीधे तौर पर अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को गाली देना अब अरविंद केजरीवाल का नया टूल किट बन गया है। जेल की हवा खाकर आए अरविंद केजरीवाल अब बंगाल में ममता दीदी के भ्रष्टाचार और चुनावी हिंसा के बचाव में उतर आए हैं। आपको बता दें कि बंगाल में एसआईआर के दौरान 91 लाख फर्जी वोटर्स को वोटर लिस्ट से बाहर किया गया है, जिसको लेकर के अरविंद केजरीवाल इस कदर बौखला गए कि उन्होंने बीजेपी की जीत को लेकर के ही ये बड़ा बयान दे दिया है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जब ये कहा कि बंगाल चुनाव भय मुक्त और बूथ जामिंग मुक्त होंगे तो केजरीवाल को मिर्ची क्यों लग रही है। बिना किसी सबूत के लाखों वोट कटने का नैरेटिव करना, चुनाव हारने से पहले एक्सक्यूजेस तैयार रखना। जब दिल्ली और पंजाब जीते तब चुनाव आयोग बिल्कुल ठीक था, और जब बंगाल में टीएमसी की जमीन खिसकती नजर आ रही है तो संस्थाएं खराब हो गई। ये वही अरविंद केजरीवाल है जो कभी ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोलते थे, लेकिन आज भ्रष्टाचार के केसों में फंसने के बाद चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं। और यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आम जनता भी अरविंद केजरीवाल को जमकर फटकार लगा रही है। दरअसल हर्षवर्धन त्रिपाठी नाम के एक यूजर ने अरविंद केजरीवाल के इस पोस्ट पर कहा कि अब तो बीजेपी की जीतने की आशंका सर जी को भी सताने लगी है। वही दूसरे यूजर ने कहा कि आप अपने ही शब्दों में कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। अगर मोदी जी ने सभी संस्थाओं पर कब्जा करके रखा है तो हारेंगे कैसे। इसके अलावा कल्पना श्रीवास्तव नाम की एक यूजर कहती हैं कि अरविंद केजरीवाल जी, आपकी यह हताशा समझ में आती है। जब दिल्ली में आपकी सरकार भ्रष्टाचार के आरोप में फंसी हुई है तब बंगाल की बात करना आसान लगती है, लेकिन सच्चाई यह है कि पश्चिम बंगाल में मोदी जी और बीजेपी की लहर चल रही है। लाखों वोट कटवाने की बात आप बार बार दोहराते हैं, लेकिन चुनाव आयोग स्वतंत्र है। अगर संस्थाओं पर कब्जे की बात है तो पहले अपनी दिल्ली की हालत देखिए, जहां घोटाले साबित हो चुके हैं। अगर बीजेपी बंगाल में जीत गई तो ममता जी की तुष्टीकरण की राजनीति खत्म होगी, विकास आएगा और बंगाल फिर से मां माटी मानुष का बंगाल बनेगा, ना कि आतंक और भ्रष्टाचार का अड्डा। आपकी तरह हार के बाद बहाने बनाने की आदत छोड़ दीजिए। जनता फैसला करेगी और जनता बीजेपी के साथ है। वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि नहीं हारेंगे केजरीवाल जी, प्रधानमंत्री मोदी ने आदरणीय मोटा भाई को वहां बैठाया हुआ है, उन पर विश्वास रखें, उन्होंने ही आपको दिल्ली में इसी जन्म में हरा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि इस यूजर के मुताबिक उनका कहना है कि अमित शाह जो है वो पश्चिम बंगाल में है। अमित शाह ने बाकायदा इस बात का ऐलान किया है कि वो पश्चिम बंगाल में 15 दिनों तक बैठने वाले हैं और एक एक चीजों को बारीकी से डिटेल में देखेंगे, और इसी चीज को लेकर के ममता बनर्जी के साथ साथ पूरा विपक्ष जो है वो भड़का हुआ है। और अब अरविंद केजरीवाल को लेकर के जो बातें सामने आ रही है उसके मुताबिक कहा यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली को लेकर के बहुत गुमान था, और उन्होंने बाकायदा दिल्ली विधानसभा में यह कहा था कि बीजेपी जो है वो इस जन्म में आम आदमी पार्टी को दिल्ली में नहीं हरा सकती। जिसके बाद क्या कुछ हुआ साल 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये सभी ने देखा। बीजेपी ने न सिर्फ प्रचंड जीत हासिल की, बल्कि अरविंद केजरीवाल अपनी सीट से भी परवेश वर्मा से बुरी तरीके से हारे, और आज दिल्ली में बीजेपी के नेतृत्व में रेखा गुप्ता की सरकार चल रही है, और अरविंद केजरीवाल जो है वो अपनी सीट तक नहीं बचा पाए, और अब पंजाब में है, और वहां पर जिस तरीके से चुनावी वादे करते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, और इस तरीके के ट्वीट सोशल मीडिया पर करना ये दिखाता है कि कैसे जब अपनी हार आती है तो अरविंद केजरीवाल और कुछ विपक्षी दल जो है वो संवैधानिक संस्थाओं पर ही सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।